हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश। और आज हम बात करेंगे कि जब ब्लड में प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट्स घट जाती हैं, तो उनको हम नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से किस तरह से बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम खाने पीने में ऐसी किन चीज़ों का इस्तेमाल करें कि जिससे ब्लड में जो घटी हुई प्लेटलेट्स होती हैं वो बढ़ जाएँ। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं वो किन किन कारणों से कम होती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को आप पूरा देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें हम प्लेटलेट्स के बारे में। तो जिस तरह से ब्लड में डब्ल्यूबीसीज़, आरबीसीज़ पाई जाती हैं, इसी तरह से प्लेटलेट्स भी ब्लड में पाई जाने वाली एक तरह की सेल होती हैं। इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। और ब्लड में जो इनका एक नॉर्मल काउंट होता है वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख पर मिलीलीटर होता है। इनका जो मेन फंक्शन होता है, इनका जो मुख्य काम होता है, वो ब्लड क्लॉट को यानी कि रक्त के थक्के को बनाना होता है, जिससे कि ब्लड लॉस को रोका जा सके, ब्लीडिंग को रोका जा सके। जहाँ पर भी इंजरी होती है या कोई चोट लगती है, उस साइड पर प्लेटलेट्स जाती हैं, एक दूसरे से वहाँ पर चिपकती हैं, स्टिक करती हैं और ब्लीडिंग को रोकती हैं, ब्लीडिंग को कम करती हैं। तो ये प्लेटलेट्स का मुख्य काम होता है। बात करें प्लेटलेट्स ब्लड में किन किन कारणों से कम होती हैं, तो प्लेटलेट्स के कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से प्लेटलेट्स ब्लड में कम हो जाती हैं। वायरल फीवर, जैसे कि वायरल फीवर के दौरान कम हो जाती हैं। स्पेशली जो डेंगू होता है, डेंगू में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ कम होती हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयों की वजह से ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल को पीने से भी प्लेटलेट्स ब्लड में कम हो जाती हैं। जब कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी चलती है, तो कीमोथेरेपी की वजह से भी ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन हैं, जैसे कि एनीमिया में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, इनमें प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ लीवर डिजीज़, जैसे कि क्रोनिक लीवर डिजीज़ होती हैं, जैसे कि लीवर सिरोसिस है, इसमें ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। जब स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है, जैसे जिसको कि हम तिल्ली का बढ़ना ही बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो ब्लड में प्लेटलेट्स कम होने के ये कुछ मुख्य कारण होते हैं। आज हम बात करेंगे कि वायरल इन्फेक्शन के दौरान, यानी कि जैसे कि वायरल फीवर है, स्पेशली डेंगू के दौरान जो प्लेटलेट्स कम होती हैं, तो उनको हम नेचुरली किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो पहले हम डेंगू के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि डेंगू जो है ये मादा एडीज़ इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। समझने की बात यह है कि इसमें दो तरह की स्टेज होती हैं। एक डेंगू की नॉर्मल स्टेज होती है, दूसरी डेंगू की सीवियर स्टेज होती है। नॉर्मल स्टेज के दौरान पेशेंट को तेज़ बुखार होता है, सिर में दर्द रहता है, आँखों के पीछे काफ़ी तेज़ दर्द रहता है, जॉइंट पेन होता है, उल्टी का समन होता है, उल्टी होती है। तो ये डेंगू की नॉर्मल स्टेज के सिम्टम्स होते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। इस स्टेज में पेशेंट को घर पर रखकर भी ट्रीट किया जा सकता है, प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाया जा सकता है। बट अगर आपको डेंगू हो गया है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन दें या जो भी खाने पीने के लिए बोला, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। डेंगू की जो दूसरी स्टेज होती है वो इसकी सीवियर स्टेज होती है। इसमें यह होता है कि जो डेंगू की नॉर्मल स्टेज है, 3-4 दिन से आपको नॉर्मल स्टेज चल रही है। 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अगर अचानक से आपको पेट में तेज़ दर्द हो, उल्टियों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, उल्टी जल्दी-जल्दी हो, ज़्यादा मात्रा में हो, आपके मुँह से, मसूड़ों से, नाक से या स्टूल के साथ अगर ब्लड आना शुरू हो जाए, इसके अलावा स्किन पर अगर लाल कलर के या नीले कलर के चकत्ते पड़ जाएँ, रैशेस पड़ जाएँ, तो ये डेंगू की एक सीवियर स्टेज होती है। ये एक अलार्मिंग की स्टेज होती है। आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको डायग्नोस करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं और आपको एडमिट करने के बाद डेंगू का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट हम बात करेंगे कि जब नॉर्मल स्टेज होती है, उस दौरान आप पीसी यानी कि प्लेटलेट काउंट को किस तरह से डेंगू में बढ़ा सकते हैं। तो इसमें आप कुछ खाने पीने में अगर कुछ चीज़ें ऐड करें तो पीसी के काउंट को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि आप दूध ले सकते हैं। दूध में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन होता है, जो कि प्लेटलेट के काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा आप पपीते को या पपीते के पत्ते को ले सकते हैं। पपीते के पत्तों का आप जूस बनाकर पी सकते हैं। इसके पत्तों का जो एक्सट्रैक्ट होता है, उसकी टैबलेट्स भी आती हैं, आप उनको ले सकते हैं। पके हुए पपीतों को आप खाने में ले सकते हैं। थोड़ी-थोड़ी मात्रा में आप दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, तो ये भी प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। इसके अलावा आप पोमग्रेनेट यानी कोनार को खाने में ले सकते हैं। इसमें आयरन और विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ये ब्लड में पीसी को भी बढ़ाता है, यानी कि प्लेटलेट काउंट को भी बढ़ाता है, आरबीसीज़ को भी बढ़ाता है। मलेरिया के दौरान और डेंगू के दौरान जब पीसी प्लेटलेट कम होती हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से उनके काउंट को बढ़ाता है। ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। इसके अलावा आप खाने में कद्दू को यूज़ कर सकते हैं। कद्दू में भी विटामिन ए और आयरन काफ़ी मात्रा में होता है। ये ब्लड में पीसी को भी प्लेटलेट काउंट को भी बढ़ाता है, आरबीसीज़ को भी बढ़ाता है। इसके अलावा आप चुकंदर को भी ले सकते हैं, जिसको कि हम बीटरूट बोलते हैं। चुकंदर में भी काफ़ी मात्रा में आयरन होता है, जो कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स को और प्लेटलेट को काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है।
आप 15 से 20 ml चुकंदर के जूस को दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। चुकंदर की सलाद को बनाकर आप खाने में ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो गिलोय होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। गिलोय में भी एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में मदद करती है, फीवर को भी कम करने में मदद करती है। इसमें आप गिलोय के जूस के ले सकते हैं, गिलोय के काढ़े को आप पी सकते हैं। गिलोय की एक्सट्रैक्ट की टैबलेट्स कैप्सूल आते हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। तो गिलोय भी डेंगू में पीसी को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। इसके अलावा आप व्हीट ग्रास जूस को ले सकते हैं। व्हीट ग्रास जूस में क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि ब्लड में WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। इसके अलावा आप नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी में भी न्यूट्रिएंट्स और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो काफ़ी मात्रा में होते हैं, पीसी को ये बढ़ाते हैं, प्लेटलेट काउंट को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ ये शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा आप डेंगू के दौरान पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पिएँ, 8 से 10-12 गिलास पानी रोज़ पिएँ, क्योंकि डेंगू के दौरान जो शरीर है उसको हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप खाने में इस तरह की, पीने में इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ करते हैं, तो जो डेंगू में जो घटी हुई प्लेटलेट्स होती हैं उनको बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी कि डेंगू के दौरान जब प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो उनको हम नेचुरली किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।